वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं, जैसे भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप, भारत चाइना रिलेशनशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए है, ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर आने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसके नोट्स बनाएंगे और इसको क्वेश्चन वाइज चाहे शॉर्ट लॉन्ग सब में इसको यूज़ करेंगे। आगे आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिसआर्मामेंट एंड इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। तो डिसआर्मामेंट एंड इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी में थोड़ा आगे जाने से पहले आप लोग पहले समझिए कि ये है क्या चीज़, वरना आप लोगों नहीं समझ पाएंगे। तो डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण वो सिचुएशन होती है जिसमें अब सारी कंट्रीज़ ये डिसाइड करती है कि अब हमें डिसआर्मामेंट की पॉलिसी लेनी है, यानी कि अब हमें और नए हथियार नहीं बनाने हैं और ना ही हथियारों का प्रयोग करना है। और परमाणु नीति यानी न्यूक्लियर पॉलिसी, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने को लेके बात हो रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स अब नए नहीं बनाने हैं और ना ही इसको यूज़ करना है। तो इस पे भारत का क्या स्टैंड था, भारत इसके बारे में क्या सोचता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग स्टूडेंट्स, ऐसा तो आप लोग बिल्कुल जानते ही होंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड वार के टाइम में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे, और जिससे उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई थी, वहाँ करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे। और आज भी उसका असर देखा जा सकता है, वहाँ आज भी ज़िंदगी को पनपने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भारत हमेशा ही डिसआर्मामेंट का सपोर्ट करता रहा है। लेकिन साथ ही साथ भारत का यह भी मानना है कि अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए परमाणु बम का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है और नहीं करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बात है। तो आइए हम लोग आज आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे है एफर्ट्स टुवर्ड्स आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई और यह यूनाइटेड नेशन से उम्मीद की गई कि अब वह यूनाइटेड नेशन आर्म्स कंट्रोल पे कुछ कदम उठाएंगे। अब आप डिसआर्मामेंट के बाद आप लोग समझिए कि आर्म्स कंट्रोल क्या होता है। डिसआर्मामेंट में सिचुएशन थी कि अब हमें नए हथियारों को ना ही बनाना है, ना ही इसका इस्तेमाल करना है। और आर्म्स कंट्रोल में यह सिचुएशन है कि जो हथियार बनाए जा चुके हैं या जो हथियार जो नए देश बना रहे हैं या पुराने देश भी जो हथियार बना चुके हैं उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करना, यानी कि हथियारों का परीक्षण होगा, हथियार बनाए जाएंगे लेकिन बहुत लिमिटेशंस के साथ। तो ये सारी चीज़ें थी और यूनाइटेड नेशन से ये उम्मीद की जा रही थी कि इन दोनों ही मामलों में काम करना है। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किए, लगातार 3 संधि करवाए बड़े देशों के साथ। एक था पीटीबीटी, दूसरा था एनपीटी और तीसरा है सीटीबीटी। पीटीबीटी में यह था कि 1963 में इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत रूस द्वारा पीटीबीटी में हस्ताक्षर किया गया और उसमें यह डिसाइड किया गया कि अब हवा और पानी में कोई भी परीक्षण नहीं किए जाएंगे, जितने भी परीक्षण होंगे वह जमीन के अंदर ही किए जाएंगे। तो इस परीक्षण की संधि पर, पीटीबीटी की संधि पे भारत ने भी साइन किया और भारत के साथ साथ 98 देशों ने साइन किए। फिर आता है एनपीटी। एनपीटी की संधि हुई थी 1968 में, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत रूस जैसे 50 कंट्रीज ने साइन किए। और यह संधि परमाणु देशों द्वारा गैर परमाणु देशों को बढ़ावा देने या परमाणु हथियार बनाने के लिए कच्चा माल देने पर प्रतिबंध लगाता था। देशों को परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों में ही करने की इजाज़त थी। तो इस तरह की संधि को भारत ने स्वीकार नहीं किया और उसने उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत मानता था कि यह संधि पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो नए देश आ रहे हैं उनको परमाणु हथियार बनाने की इजाज़त नहीं मिल रही है, यह बिल्कुल उनकी सुरक्षा के खिलाफ थी यह संधि। फिर आइए सीटीबीटी। सीटीबीटी संधि हुई थी 1977 में
और यह गैर परमाणु राज्यों पर प्रतिबंध लगाती थी और परमाणु राज्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती थी। यह राज्यों के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण को भी प्रतिबंधित करती थी। यह संधि 1996 में स्वीकार की गई और लेकिन इस संधि में भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि इसमें भारत का मानना था कि वैसे देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है या जो देश जो बिल्कुल नए हैं उनके साथ इस भेदभाव हो रहा है। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे और डिसआर्मामेंट पे भारत का क्या स्टैंड था। इसको थोड़ा पॉइंट वाइज यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियाज अप्रोच टुवर्ड डिसआर्मामेंट, तो आप लोग इसको इस तरीके से आंसर कर पाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि आज के प्रेजेंट सिचुएशन में न्यूक्लियर पॉलिसी को लेके इंडिया का क्या अप्रोच है। तो स्टूडेंट्स, इंडिया का अप्रोच हमेशा से यही रहा कि डिसआर्मामेंट को फॉलो करना चाहिए, लेकिन भारत के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां समय समय पे बनी जिसे भारत को परमाणु हथियारों पे सोचने को मजबूर किया। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हुए और अमेरिका का और चीन का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, फिर भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुए उसमें पाकिस्तान और अमेरिका द्वारा चीन का सपोर्ट करना। तो इस तरीके से भारत ने सोचा कि भारत अगर अपने सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा अलर्ट नहीं होता है, अगर परमाणु नीति पे नहीं सोचता है, तो भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा होने वाला है। इसलिए भारत ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण किए और इससे अपने सैन्य शक्ति को और मजबूत किया। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि भारत का डिसआर्मामेंट पे क्या अप्रोच रहा है। आप लोगों के लिए और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 2008 में भारत और अमेरिका की जो परमाणु संधि हुई, उससे भारत को पूरी वर्ल्ड में परमाणु शक्ति को चलाने की परमिशन भी मिल गई, जिस वजह से भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बन के उभरी है पूरे विश्व में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी पे और डिसआर्मामेंट पे क्या अप्रोच रहा है। तो आज हम लोगों का ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा और अब आप लोग आगे इसके नोट्स अच्छे से बनाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।